Hello everyone, this is Advocate अर्पिता शुक्ला. वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर IQ. इस वीडियो में हम 25 MCQs को कवर करेंगे जो करंट अफेयर्स होंगे, लेकिन लीगल करंट अफेयर्स होंगे. ठीक है. और देखिए, लीगल करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन उत्तराखंड में तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लीगल करंट अफेयर्स से. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. हु इज़ द पैट्रन इन चीफ ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा. पैट्रन इन चीफ कौन है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा में? तो हमारे ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं. फर्स्ट का ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. डी देखेंगे. हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल. फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने अभी स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल की हेड बनी है? तो कौन है वो? तो वो है हमारी श्रीमती जस्टिस रेखा दीक्षित जी. ठीक है. सेकंड का ऑप्शन ए इज करेक्ट. थर्ड देखेंगे. विच कंट्री इज रीअपॉइंटेड द सुप्रीम कोर्ट एक्स जज मदन लोकुर फॉर अनदर टर्म ऑन इट्स एपेक्स कोर्ट नॉन रेजिडेंट पैनल. हमें कंट्री का नाम बताना है जिसने अभी अपनी रीअपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट के जो एक्स जज थे श्री मदन लोकुर जी अपने अनदर टर्म के लिए अपने एपेक्स कोर्ट में नॉन रेजिडेंट पैनल में. ठीक है. तो वो है फिजी. थर्ड का ए. फिजी के द्वारा अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज थे मदन लोकुर जी, उनको रीअपॉइंट किया गया अपने एपेक्स कोर्ट में नॉन रेजिडेंट पैनल में. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जस्टिस मदन बी लोकुर. हमें जस्टिस मदन बी लोकुर जी का पूरा नाम बताना है. तो इसमें है जस्टिस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. फोर्थ का ऑप्शन ए इज करेक्ट. जस्टिस मदन भीमराव लोकुर जी. फिफ्थ देखेंगे. जस्टिस आयशा मलिक टेक ओथ एज फर्स्ट वुमेन जज ऑफ विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट. हमें देखिए, जस्टिस आयशा मलिक है, इन्होंने ये अभी फर्स्ट वुमेन जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, और लेकिन बताना है कि कौन से कंट्री के सुप्रीम कोर्ट की ये फर्स्ट वुमेन जज बनी है. तो ये बनी है पाकिस्तान की. फिफ्थ का बी. सिक्स देखेंगे. विच स्टेट हाई कोर्ट सेड दैट CCTV कैमरा इन स्पास इज क्वेश्चनेबली इनफ्रैक्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी. तो सिक्स का है ऑप्शन हमारा बी. मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो CCTV कैमरा है स्पास में, वो क्वेश्चनेबली इन्फ्रैक्ट करते हैं राइट टू प्राइवेसी को. सेवंथ देखते हैं. विच स्टेट हैज़ फॉर्म जस्टिस हेमा कमीशन. जस्टिस हेमा कमीशन कौन से स्टेट ने फॉर्म किया है? तो ये फॉर्म किया है हमारा केरला गवर्नमेंट ने, सेवंथ ने. एट देखेंगे. सेवंथ का ऑप्शन सी इज करेक्ट. एट देखेंगे. फॉर विच पर्पज जस्टिस हेमा कमीशन इज मेड. हमें बताना है कि जस्टिस हेमा कमीशन कौन से पर्पज के लिए बनी है. तो ये बनी हमारी टू प्रोटेक्ट द वुमेन. ठीक है. टू प्रोटेक्ट द वुमेन. जो भी मलयालम मूवीज में कोई जो मतलब वुमेन्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए बना है. नाइन्थ देखेंगे. विच स्टेट हैज़ पास द रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल 2021. कौन से स्टेट ने रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल 2021 पास किया है? तो ये कर्नाटका के द्वारा पास किया है. ठीक है. नाइन्थ का ए. 10th देखेंगे. रिसेंटली इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लाइफ इम्प्रिजन विदाउट रिमिशन कैन बी इम्पोज इन प्लेस ऑफ डेथ सेंटेंस. इसमें बताना है केस का नाम कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है बिना किसी रिमिशन के इम्पोज हो सकती है इन प्लेस ऑफ डेथ सेंटेंस. तो 10th का क्या है हमारा? 10th का सी. ये केस है रविंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. डी देखे. 11th देखेंगे. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंज्यूमर कंप्लेंट कैनॉट बी ट्रांसफर टू हाई कोर्ट. कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंज्यूमर कंप्लेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता हाई कोर्ट को? तो कौन से केस में कहा है? तो 11 का ए में है येस बैंक लिमिटेड वर्सेस मून टेक्नोलॉजी लिमिटेड. 11th का ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन विदाउट कॉरोबरेशन. इसमें बस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सोल बेसिस हो सकती है कन्विक्शन का विदाउट कॉरोबरेशन. तो ये कहा है 12th का ए. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरपाल एंड अदर्स के केस में. 13 देखते हैं. हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अभी करंट चीफ जस्टिस कौन है?
13 का ए, जस्टिस रवि विजय कुमार मालीमत। देखिए इंपॉर्टेंट केस है, एमपी की जुडिशरी में आ सकता है। 14 देखते हैं, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अभी ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस को लॉन्च किया है? तो ये है 14 का बी, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। 15 देखेंगे, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022 की हमें थीम बतानी है, तो यह थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, 15 का ए। 16 देखेंगे, विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अ मैंडेट टू ड्राफ्ट ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव किया है, मैंडेटरी कर दिया है कि वो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को ड्राफ्ट करेंगे? तो 16 का हमारा है बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा, यूएन असेंबली, 16 का बी। 17 देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, 17 का ए। 18 देखेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट इन 1988 वॉज पास टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू। जो 18 है, 18 का बी है, प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 पास हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, 18 का बी। 19 देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इन 2021। वो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2021 की थीम क्या थी? तो ये थी वॉलंटियर नाउ फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, 19 का ए। 20 देखेंगे, विच जोन रिसीव्ड मैक्सिमम शेयर ऑफ कंप्लेंट अंडर ऑम्बुड्समैन स्कीम एज पर रिसेंट आरबीआई रिपोर्ट। कौन से जोन ने अभी मैक्सिमम शेयर ऑफ कंप्लेंट रिसीव करी है अंडर ऑम्बुड्समैन स्कीम के अंदर? ठीक है, एज पर रिसेंट आरबीआई रिपोर्ट। तो ये कंप्लेंट 20 का सी, नॉर्थ जोन ने। 22 देखेंगे, अ बैंक मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इज नोन एज। बैंक जो मेंशन है सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? इज नोन एज, 21 का सी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, 21 का सी। 22 का देखेंगे, नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती इज अ डैश बॉडी। नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती क्या है, डैश बॉडी क्या है, मतलब 22 का बी, यह स्टैट्यूटरी बॉडी है, 22 का बी। 23 देखेंगे, ईगल एक्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ईगल एक्ट जो न्यूज़ में था वो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है न्यूजीलैंड से, 23 का ए। 24 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज टू बी एस्टैब्लिश इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2021 के अकॉर्डिंग सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है, कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में? ये लद्दाख में करी गई है, 24 का ए। 25 देखेंगे, रिसेंटली ऑन विच बैंक हैज़ आरबीआई इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़। रिसेंटली कौन से बैंक में आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है 1 करोड़ रुपए की? तो ये लगाई है कोऑपरेटिव रेबो बैंक यूए में, ठीक है, 25 का ए। देखिए करंट अफेयर्स जो मुझे यहाँ पे लीगल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट लगते जाएंगे, मैं आगे अभी आपको लेके आऊँगी जो आपके और आगे के एग्ज़ाम्स में मदद करेगी, ठीक है। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे टारगेट फॉर IQ के नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।